देवर्षि नारद। नारायण नारायण। भक्त अपने भगवान के अतिरिक्त किसे प्रणाम करेगा शनिदेव? यहां तो मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है नारद। क्या देवताओं के ऋषि नारद ने शनिदेव को अपना भगवान स्वीकार कर लिया? नारायण नारायण। ऐसा महान भ्रम शनिदेव को शोभा नहीं देता। सृष्टि के प्रथम दिन से ही ब्रह्मपुत्र नारद भगवत भक्ति के लिए विख्यात है। इस संसार में उसके आराध्य एकमात्र जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु है। किंतु तुम्हारे जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु यहां दिखाई नहीं पड़ रहे नारद। तो फिर तुम प्रणाम किसे कर रहे थे? नारायण नारायण। उस ओर देखिए शनिदेव, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। वहां संसार की प्रेरणा और ऊर्जा का केंद्र वैकुंठ कैसा शोभायमान हो रहा है। नारायण नारायण। नारद, मुझे भ्रमित करने का दुस्साहस ना करो। अब नारायण नारायण। क्रोधित क्यों हो रहे हैं शनिदेव? मैं तुम्हारी चतुराई से भली भांति परिचित हूं नारद। तुम्हारे को अपनी चतुराई से भ्रम में डाल देते हो, परंतु तुम्हारा ये नारद लीला का नाटक शक्तिशाली शनि को भ्रम में नहीं डाल सकता। नारायण नारायण। अहंकार की कुदृष्टि से वैकुंठ दिखाई पड़ेगा भी नहीं। ना 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 नारद ना। शनिदेव शनिदेव, मैं आपका स्वर भली भांति सुन रहा हूं। अपने सप्तम स्वर को कष्ट न दे। नारायण नारायण। यदि आपको वैकुंठ इस दिशा में न दिखे तो उस दिशा में देख ले। उधर भी न दिखे तो इधर देख ले। और इधर भी न दिखे तो नारद के हृदय में देख ले। नारायण नारायण। हमसे परिहास का दुस्साहस ना करो नारद, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। हम क्षण मात्र में अपनी विध्वंसक, भयानक और मारक दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देंगे। नारायण नारायण। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शनिदेव नारद को भस्म करने का कार्य कदापि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कार्य के पश्चात शनिदेव का अपनी विध्वंसक, विस्फोटक और मारक शक्तियों पर विश्वास नष्ट हो जाएगा। और ज्ञात होने पर भी शनिदेव अपने विश्वास को नष्ट तो नहीं करेंगे ना। नारायण नारायण। नारद, मेरी विध्वंसक शक्तियों का अपमान करने के कारण मैं तुम्हें भस्म करता हूं। शनिदेव शनिदेव शनिदेव। इस दीनहीन नारद से क्या अपराध हो गया जो आप इसका मार्ग अवरुद्ध कर स्वयं ही दर्शन देने पधारे और तनिक सी बात पर भस्म करने की चेतावनी देने लगे? नारायण नारायण। अपराध तुमसे नहीं हुआ है नारद, उस छलिया विष्णु से हुआ है, जिसके भक्तों से हमारी घोर शत्रुता है। नारायण नारायण। शनिदेव, आप कब तक इस शत्रुता का आवरण ओढ़े रहेंगे? जब तक इस संसार में एक भी विष्णु भक्त शेष है, प्रतिशोध की ये ज्वाला इसी प्रकार धधकती रहेगी। किंतु मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा नारद। नारायण नारायण। नारद पर ये
प्रेम पूर्ण कृपा क्यों शनिदेव? क्योंकि हमारे प्रतिशोध की सूचना वैकुंठ तक तुम ही तो पहुंचाओगे नारद। कैसी सूचना शनिदेव? कि इस बार तुम्हारे आराध्य विष्णु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जाकर कह देना अपने विष्णु से। भगवान विष्णु के भक्तों की चिंता आपको कब से होने लगी शनिदेव? जब किसी को पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतना हो, तब हमारा कर्तव्य स्वयं ही निर्धारित हो जाता है। ये शनिदेव का अटल विधान है। इसमें संसार की कोई भी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नारायण नारायण, आप किसके पूर्व जन्मों के पापों की बात कर रहे हैं? तनिक स्पष्ट बताएं शनिदेव। हमें भली भांति ज्ञात है कि तुम इस समय अपने आराध्य विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ जा रहे हो नारद। उसे मेरी चेतावनी से परिचित करवा देना नारद, कि वो शनिदेव की विध्वंसक शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस ना करे। मैं शनि हूँ, शनि। नारायण नारायण। शनिदेव, आप तो ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं। आपकी रहस्यमय भाषा का अर्थ नारद के तनिक भी समझ में नहीं आया। कृपया सरल भाषा में बताएं शनिदेव। परम विष्णु भक्त मनु के पुत्र तांगपाद और उसकी धर्म पत्नी सुनीति के जीवन में अब जो भी आश्चर्यजनक घटना घटित होगी, विष्णु उसमें हस्तक्षेप ना करे नारद। नारायण नारायण।